किसी भी जगह को समझने का सबसे अच्छा तरीका है वहां के लोगों को जानना। और आज हम 2011 की जनगणना के आंकड़ों के जरिए मध्य प्रदेश की एक बहुत ही अहम पहचान यानी वहां के जनजातीय समुदायों की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर से। एक बहुत बड़ा और जरूरी नंबर, 1,53,00,000। साल 2011 में ये थी मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये नंबर मध्य प्रदेश को भारत के नक्शे पर एक खास पहचान देता है। ये उसे देश का जनजातीय हृदय स्थल यानी ट्राइबल हार्टलैंड बनाता है। तो हमने कहा जनजातीय हृदय स्थल, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? ये संख्या पूरे देश के लिहाज से कितनी बड़ी है? चलिए इसे समझने के लिए थोड़ा बड़े कैनवस पर देखते हैं। जरा इस चार्ट पे नजर डालिए। पूरे भारत की जो कुल अनुसूचित जनजाति आबादी है, उसका 15%, सोचिए 15% हिस्सा अकेले मध्य प्रदेश में रहता है, और ये किसी भी दूसरे राज्य से कहीं ज्यादा है। तो ठीक है, देश में तो मध्य प्रदेश की अहमियत समझ आ गई, पर अब जरा और अंदर चलते हैं। देखते हैं कि राज्य के अंदर की तस्वीर कैसी है और वो देश के औसत से कितनी अलग है। यहाँ पर कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। एक तरफ तो देखिए, मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 21% से भी ज्यादा हिस्सा आदिवासी है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 2.5 गुना ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम साक्षरता दर और लिंगानुपात देखें, तो ये 2011 में राष्ट्रीय औसत से थोड़े कम थे। अच्छा, तो हमने ये तो देख लिया कि 1.53 करोड़ की आबादी है, पर यह आबादी रहती कहाँ है? क्या पूरे प्रदेश में एक जैसी फैली हुई है? चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से इलाके हैं जहां आदिवासी समुदाय सबसे ज्यादा हैं। तो सवाल सीधा है, कौन से जिलों में सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी है? पर इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। इसे देखने के असल में 2 अलग-अलग तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम सीधी गिनती करें कि भाई किस जिले में कितने लोग हैं। इस लिहाज से देखें तो धार जिला सबसे ऊपर है, जहां 12 लाख से ज्यादा की आदिवासी आबादी थी। फिर बड़वानी, झाबुआ और छिंदवाड़ा का नंबर आता है। लेकिन अगर हम अपना नजरिया बदल दें और ये देखें कि किसी जिले की कुल आबादी में से कितने प्रतिशत लोग आदिवासी हैं, तो लिस्ट पूरी तरह बदल जाती है। और यहाँ अलीराजपुर का नाम सबसे ऊपर आता है, जहाँ की कुल आबादी में से 89% लोग अनुसूचित जनजाति के हैं। ये कमाल का आंकड़ा है। पर एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ नंबर नहीं है। इन नंबरों के पीछे जीते जागते समुदाय हैं, जिनकी अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा है, अपना इतिहास है। तो चलिए अब जरा इन समुदायों से मिलते हैं। अगर आबादी के हिसाब से देखें तो 3 समुदाय सबसे बड़े हैं, भील, गोंड और कोल। और ये समुदाय पूरे प्रदेश में यूं ही नहीं बसे हैं। इनका एक खास भौगोलिक पैटर्न है, जैसा कि इस नक्शे में दिख रहा है। भील समुदाय मुख्य रूप से पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। गोंड समुदाय आपको मध्य और दक्षिणी हिस्सों में मिलेगा, और कोल समुदाय पूर्वी इलाकों में बसा हुआ है। अब इन बड़े समूहों के अलावा कुछ ऐसे भी समुदाय हैं जिन पर सरकार को खास ध्यान देना पड़ता है। इन्हें कहते हैं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों या PVTGs। ये वो समूह हैं जिन्हें विकास की दौड़ में और ज्यादा मदद की जरूरत होती है। मध्य प्रदेश में ऐसे 3 समूह हैं, सहरिया, बैगा और भारिया। और आप देख सकते हैं इनकी आबादी में भी कितना बड़ा फर्क है, और हर किसी को अलग तरह के सपोर्ट की जरूरत है। तो इतनी सारी जानकारी है, आबादी का फैलाव, अलग-अलग समुदाय। अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन यानी सरकार इस सब को कैसे देखती है? वो कैसे तय करती है कि कहाँ ज्यादा ध्यान देना है? इसके लिए एक बहुत काम का टूल इस्तेमाल होता है। इसे कहते हैं जनजातीय सघनता सूचकांक। सीधे शब्दों में कहें तो ये बताता है कि राज्य की कुल आदिवासी आबादी का कितना बड़ा हिस्सा किसी एक जिले में रहता है। और ये टेबल तो सच में आंखें खोल देने वाली है। देखिए, सिर्फ 11 जिलों में प्रदेश की आधी से ज्यादा 50% से ज्यादा आदिवासी आबादी रहती है। तो जाहिर है जब भी कोई योजना बनेगी तो इन 11 जिलों पर फोकस सबसे ज्यादा होगा। तो ये जो सारे आंकड़े हमने देखे, ये 2011 के हैं। ये हमें एक दशक से भी पहले की एक तस्वीर दिखाते हैं, एक बेसलाइन देते हैं। पर आज इतने सालों बाद कहानी कहाँ पहुंची होगी,
क्या बदला होगा? जब नए आंकड़े आएंगे तो वो भारत के इस जनजातीय हृदय स्थल की क्या नई कहानी सुनाएंगे? ये एक बड़ा और जरूरी सवाल है।